इतनी देर में एक नौजवान लड़का, कि जैसे भाई लोग बैठे अपने 18-19 साल का, यहां से बीच में से रास्ता तोड़ के मेरे पास आ गया। मुझे आकर कहता है, जुनैद भाई नमाज पढ़ते हैं आप? तो मैं उसको ऐसे देखना शुरू हो गया। अब मैंने कहा क्या जवाब दूं मैं इसको, हाँ बोलूं कि नहीं बोलूं, सच बोलूं कि झूठ बोलूं? देखता रहा उसको, देखता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ना मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया कि अब यहाँ ये होगा, अगला पूछेगा आप कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, फिर अगला पूछेगा आप रोजे रखते हैं नहीं रखते हैं, आपने हज कर लिया, मतलब यहाँ अब मेरी क्या अब यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन होगी क्या? मैं अभी यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन करवाने आया हूँ, अपनी किरदार कशी करवाने आया हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने वो लड़का जो साथ बैठा था, मैंने कहा यार उसको बोलो जुनैद गनी को, ये मुझे गलत जगह ले आया, वो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी। वो भागा गया उसके पीछे, उसको लेकर आया। जुनैद गनी ने कहा क्या हो गया यार जुनैद, क्या हो गया? मैंने कहा यार कुछ नहीं। तो वो कहता है ये अभी एक लड़के ने आके पूछा था इनसे आप नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? तो जुनैद गनी ने कहा तूने इस लड़के को आने क्यों दिया? इतना गुस्से हुआ वो उसमें। मैंने जुनैद गनी को ठंडा किया, मैं खुद भी थोड़ा ठंडा हुआ। मैंने कहा यार क्यों नाराज होता है? वो लड़का बात तो सही कर रहा था ना कि नमाज पढ़नी तो चाहिए मुझे। तो उसने जो जुमला बोला ना मुझे, वो मुझे आज तक याद है। जुनैद गनी ने जो जुमला बोला, उसने कहा जुनैद हम क्यों नहीं पूछते कि तुमने क्यों नहीं किया, हम तो तरगीब देते हैं, उसके बाद अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह वो नेकी करने की तौफीक दे। हाँ, वो आज भी मुझे वो बात याद है। अल्लाह पाक ये मुझे भी अता करे कि हम किसी से ये ना कहे भाई तुमने क्यों नहीं किया ये, बल्कि नेकी की तरगीब दें और फिर अल्लाह से रात को दुआ करें अल्लाह मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को तौफीक दे, वो इस नेकी को कर सके। फिर मैंने कहा जुनैद गनी को चल छोड़ यार, मैं इधर ही बैठूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब जुनैद गनी साहब ने एक साहब को बुलाया, उनका नाम था डॉक्टर बुलंद इकबाल। अभी जब मैं शान रमजान अभी शान रमजान कर रहा था ना, ये अभी कुछ पिछले रमजान में, तो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब बड़े अरसे बाद मुझे मिलने आए। मैं मिला उनसे, बड़ी खुशी हुई। मैंने उनको याद कराया वो वाकया जो मैं अब आपको सुनाने लगूं। तो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब मेरे सामने आके बैठ गए। और डॉक्टर बुलंद, अब तबलीग वालों का बहन मैं जरा सा आपको बताऊं कि तबलीग वाले ना, अब वो सामने वाले को जानते नहीं है, लेकिन उसको अल्लाह की दावत तो देनी है। तो आप पहले उससे पूछते हैं भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, आपका इसमें गिरामी क्या है? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, ये मेरा नाम है, बड़ा अच्छा किया आप आए। फिर बातों बातों में पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। तो मेरे से भी उन्होंने पूछ लिया, तो जुनैद साहब आप क्या करते हैं? तो मैं चुप कर गया। अच्छा कोई बात नहीं, आवाज आ रही है ना मेरी? अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। जी जी। तो मेरे से पूछने लगे जुनैद साहब आप क्या करते हैं? अब मैं उसकी शक्ल देखना शुरू हो गया। मैंने कहा अभी तक तो जी 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 अच्छा हो रही है उसकी बात। अच्छा चलो आपस में बात नहीं, मेरे से सुन लो, आपस में बात ना करें। तो मेरे से ना अब मैं उनकी शक्ल देखूं, मैंने कहा अब तक मार नहीं पड़ी तो अब पड़ेगी। अब जो मैंने बताया ना मैं क्या करता हूं, तो मेरे चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस देख के ना जुनैद गनी ने उनसे कहा अरे डॉक्टर साहब आप इसको नहीं पहचानते, ये वो है ना जिसने दिल दिल पाकिस्तान गाया है। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे वाह 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 वाह, मुसलमान की तो शान ही यही है, जिस काम को करते हैं आगे बढ़ जाता है। मैंने कहा ये आदमी ठीक आदमी है, ये बिल्कुल ठीक आदमी है, इससे करो दोस्ती। तो बाद में मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब ये जवाब आप कहां से लाए इतना खूबसूरत सा? तो मुझे कहने लगे यार मैं ना तुझे जानता ना मुझे ये पता दिल दिल पाकिस्तान क्या। तो जब इसने बोला ना कि इसने दिल दिल पाकिस्तान गाया, तो मैंने कहा वाह 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 वाह, और मैं दिल में दुआ करूं या अल्लाह जल्दी से सही जवाब मेरे जहन में डाल, जल्दी से सही बात डाल मेरे जहन में। तो मैंने फट कह दिया। और ये बात मेरे दोस्तों है भी सच कि मुसलमान की शान ये है, मुसलमान जिस काम को करता है ना, मुसलमान उस काम में आगे बढ़ जाता है। सारी दुनिया में जिन कामों को आप बुरा काम समझते हैं ना कि ये बुरे काम है, उन बुरे कामों को भी अगर कभी किसी मुसलमान ने किया ना, तो यकीन करो गैरों से भी ज्यादा किया। हाँ यकीन करो, मुसलमान एक अजीब उम्मत है, हमसे बेहतर कोई नहीं। कुंतुम खैरा उम्मा, बस ये हर लाइन से बेहतरीन उम्मत है। जिसको अल्लाह ही कह दे तुम बेहतरीन हो, तो फिर हमें दूसरों से पूछने की क्या जरूरत है कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं? हाँ। अब मैं पूरा दिन डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब के साथ फिरता रहा। और जब दिन का आखिर आया तो जुनैद गनी ने मुझे कहा कि चल मैं तुझे अब घर छोड़ दूं। मैंने कहा घर तो मुझे छोड़ दो, लेकिन ये बिस्तरे क्या हैं, ये जो बिस्तरे लगे हुए हैं? कहा ये रात को लोग यहां सोएंगे,
मैंने कहा और ये जो बुजुर्ग हजरात हैं ये भी इधर ही सोएंगे? मैंने कहा यार मैं तो इनसे ज्यादा फिट आदमी हूं, अगर ये बूढ़े लोग इधर सो सकते हैं तो मैं भी सो सकता हूं। तो उसने कहा यार नूर अल्लाह नूर, तेरे लिए भी बिस्तरा लगा देते हैं। जी अब ठीक है, तो मुझे कहने लगा तेरे लिए भी बिस्तरा लगा देते हैं। मैं भी सो गया उधर ही उस रात को। वो शायद जिंदगी की पहली दफा जिंदगी में रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी, उठा दिया उसने बीच में। तो एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन मौलवी तारिक जमील साहब का बयान था। अब मुझे तो नहीं पता ये कौन है। हाँ, अच्छा मौलवी साहब ने बयान किया तो मैंने जुनैद गनी से कहा यार बड़े अच्छे अच्छे बयान थे ये सारे तेरे बुजुर्ग, ये कौन आदमी है? कहने लगा यार ये है हमारे एक मौलाना। मैंने कहा यार मैंने इनसे मिलना है। कहते यार इनसे नहीं मिल सकता कोई। मैंने कहा भाई मैं इस मुल्क के सदर से भी मिल सकता हूं और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकता हूं, ये मौलवी से मिलना क्या मुश्किल है? अब ठीक है, ठीक बेहतरीन, थोड़ा सा इसका गेन थोड़ा कम कर दो, ठीक है। इनमें से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि इस माइक से मेरा ताल्लुक जो है वो इन सारों की उम्रों से भी पुराना है। अच्छा अब ठीक है, अब ठीक है। आप लोगों को पीछे आवाज आ रही है? बस तो खैर मैंने सोचा मुझे मिलना है, हर सूरत में मिलना है। कहने लगा यार किस तरह करेंगे, चल मैं तुझे लेके चलता हूं। खैर जी हम पूरे मुजमे में से निकले दोनों, करते 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 वो पीछे हजरात के टेंट्स लगे हुए थे। कुरंगी में हुआ था ये कराची का इज्तिमा। मैं और ये बात कर रहा हूं 1997, सितंबर 1997, 3rd of September, मुझे अभी तक याद है, मेरी सालगिरह थी 3rd September 1997। उम्र भी बता दूं मेरी क्या हो गई थी, मालूम है सब? आपको सबको पता चलेगा 50 साल का तो हो ही गया ना मैं। अब क्या डरना, जो 50 साल का बंदा हो जाए क्या उम्र छुपाया बोले। खैर तो मैं जब उधर पहुंचा तो वहां पर एक लड़का ऐसे डंडा लेकर खड़ा हुआ मौलवी साहब के कमरे के बाहर। तो मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा, जुनैद भाई आप इधर क्या कर रहे हैं? अब मुझे 3 दिन तो गुजर गए थे। मैंने कहा क्यों भाई, मैं क्यों नहीं आ सकता इधर, तू बड़ा मुसलमान है मेरे से। हंसने लगा, नहीं 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 वो मैं नहीं कह रहा, मैं आपको देख के थोड़ा हैरान हो गया, क्या काम है, मैं आपका बड़ा फैन हूं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे ये जो थे ना मौलाना तारिक जमील, इनसे मिलना है। कह यार जुनैद भाई इनसे तो मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। मैंने कहा तुम जाकर बताओ तो सही कि मैंने मिलना है। अच्छा मैं कुछ करता हूं। खैर वो अंदर गया, उसने अंदर जाकर कहा कि आप आए अंदर। तो मेरा दोस्त जुनैद गनी मुझे ले गया। आप यकीन करो मैंने मौलवी तारिक जमील साहब को जिंदगी में कभी अकेले बैठे नहीं देखा। वो अल्लाह ने शायद उस दिन मिलवाना था या बात करवानी थी, अकेले बैठे हुए थे खेमे में अपने। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।